Hello everyone and welcome to our channel Vikas Savans Academy. In this video, we are going to start daily the Hindu vocabulary with tricks of 24th June 2022. But before starting this session, if you have not subscribed our channel, then subscribe it and press the bell icon for further notifications. So let's start with the first word. Vandalize. वैंडलाइज का मतलब होता है डिस्ट्रॉय कर देना, किसी चीज़ को नष्ट कर देना। तो वैंडलाइज से हम ऐसे याद रखेंगे कि कोई वैन आई उसमें किसी को डाल दिया, वैन को अलग कर देना है, डाल को अलग कर देना है, किसी को वैन में डाल दिया और डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, तो वैंडलाइज साउंड्स लाइक वैन में किसी को डाल दिया और डिस्ट्रॉय कर दिया। तो वैंडलाइज का मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना। देन डीफेस मतलब हमारा जो फेस है उसको डी कर दिया, मतलब डीफेस मतलब उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। ओके, देन रेक साउंड्स लाइक रैक। जो हमारा कपबोर्ड होता है उसे हम रैक भी कहते हैं। तो रैक में हमने कोई चीज़ रखी लेकिन वो क्या हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई। ओके, रेक वो रैक नहीं है बल्कि रेक है। तो रैक ना होते हुए वो रेक है, इसलिए वो रैक में रखी हुई चीज़ डिस्ट्रॉय हो गई। देन एनीहिलेट से हम याद रखेंगे जो बच्चों को संभालने के लिए नैनी आती है, उनको हम बोलेंगे एनी। तो एनी ने क्या किया, लेट आई वो और सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया। ओके, सो एनी साउंड्स लाइक नैनी आई लेट और डिस्ट्रॉय हो गया सब कुछ। तो वैंडलाइज साउंड्स लाइक वैन में किसी को डाल दिया और डिस्ट्रॉय हो गया। देन अनलीश का मतलब होता है सेट फ्री, रिलीज़ कर देना, किसी को छोड़ देना, रिलीज़ कर देना। लेट लूज़, किसी चीज़ को ढीला छोड़ देना, मतलब उसको रिलीज़ कर देना, चाहे आप जो चाहे वो करो, ऐसी वाली चीज़। तो अनलीश से हम याद रखेंगे कि ऐश को अलग कर देना है। तो कोई ऐश नाम की लड़की है जिसको क्या हो रहा है, मतलब क्या किसकी बात हो रही है, ऐश को रिलीज़ करने की बात हो रही है, मतलब अनलीश करने की बात हो रही है ऐश को। देन अनब्राइडल, शादी में क्या होता है, जो ब्राइड होता है उसे तो रुकना ही होता है, लेकिन जो अनब्राइडल होता है वो चले जा सकते हैं जल्दी, मतलब वो जल्दी से जल्दी रिलीज़ हो सकते हैं उस जगह से। देन अनचेक, कोई हमें चेक कर रहा है, मतलब रेस्ट्रिक्शन लगाने की कोशिश कर रहा है लेकिन अनचेक कर दिया, मतलब उसने हमें रिलीज़ कर दिया कि जाओ, ऐसे ही चले जाओ। तो अनलीश साउंड्स लाइक अन को अलग कर देना, ऐश को अलग कर देना। तो ऐश को कोई अनलीश करने की कोशिश कर रहा है, मतलब उसको रिलीज़ करने की कोशिश कर रहा है। लीश साउंड्स लाइक रिलीज़। ओके, देन वर्च्यू का मतलब होता है एसेट मतलब जो हमारी कीमती चीज़ है उसे कहा जाता है एसेट। वर्च्यू से हम याद रखेंगे, वर को अलग कर देंगे। तो जो वर होता है, हिंदी वाला वर मतलब ग्रूम जो होता है, जिसे वर कहा जाता है मतलब दूल्हा, वो क्या होता है, एसेट होता है शादी के दिन। ओके, तो ऐसे आपको याद रखना है वर्च्यू। देन क्वालिटी, कोई क्वालिटेटिव रहेगा वो वर्च्यू शादी के दिन, एडवांटेजियस रहेगा, बेनिफिट रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा, प्लस पॉइंट रहेगा वो शादी में, प्रो रहेगा। ओके, प्रो मतलब होता है एडवांस्ड, एसेट, इम्पोर्टेंट। ओके, देन प्रीकर्सर का मतलब होता है ओरिजिनेटर, जो ओरिजिनेट करता है, मतलब मैं कोई चीज़ ओरिजिनेट कर रही हूँ, इन्वेंट कर रही हूँ, दैट इज़ ओरिजिनेटर। तो कर्सर से हम वो कंप्यूटर वाला माउस वाला कर्सर हम याद रखेंगे। प्री मतलब पहले ही। ओके, प्री मतलब पहले ही मैंने कोई कर्सर मैं किसी चीज़ पर लेके गई, मतलब मैंने वो चीज़ ओरिजिनेट की, कर्सर उसके ऊपर ले जाके। एंसेस्टर, जो हमारे पूर्वज है उन्हें क्या कहा जाता है, एंसेस्टर, मतलब वो हमारे ओरिजिनेटर है, उन्हीं से तो हम आए हैं। ओके, फोर रनर का भी मतलब होता है ओरिजिनेट, जिसने किया है। तो फोर रनर से हम याद रखेंगे कोई 4
की स्पीड से कोई दौड़ रहा है, 1 की स्पीड से नहीं दौड़ रहा है, कोई 4 की स्पीड से दौड़ रहा है, मतलब रन कर रहा है, तो वो क्या हो रहा है, सबसे पहले वो जीत जा रहा है, सबसे पहले पहुंच रहा है, मतलब वो ओरिजिनेटर है। प्रीडिसेसर, प्रीडिसेसर से हम प्री को अलग कर देंगे, सेसर को अलग कर देंगे। प्रीडिसेसर मतलब भी होता है हमारे एंसेस्टर्स, पूर्वज, या फिर किसी ने हमें पहले लाकर छोड़ दिया, मतलब उसने हमें ओरिजिनेट किया या उसने शुरुआत की। ओके, तो प्रीडिसेसर से हम याद रखेंगे, सेसर साउंड्स लाइक सॉसर, प्री मतलब पहले, पहले ही कोई सॉसर लाके रख दे रहा है, मतलब वो ओरिजिनेटर है। ओके, पहले ही कोई सॉसर लाके रख दे रहा है, इसका मतलब आप सॉसर मत निकालिएगा, सॉसर मतलब सेसर साउंड्स लाइक सॉसर होता है, लेकिन उसका मतलब सॉसर नहीं होता है। तो कोई पहले से ही सेसर लाके रख रहा है या सीजर लाके रख रहा है या सॉसर लाके रख रहा है, मतलब वो ओरिजिनेटर है। देन इनहेरेंट, इनहेरेंट का मतलब होता है नेचुरल, इनबॉर्न, हाँ बोलते हैं ना कि वो जन्मजात वैसा ही है, जन्मजात का मतलब होता है वो इनबॉर्न वैसा ही है। ओके, तो इनहेरेंट, इनहेरेंट वर्ड बना है इनहेरिटेज से, हेरिटेज का भी मतलब वही होता है जो जन्मजात चलते आ रहा है, पूर्वजों से चलते आ रही है बात। तो इनको हम अलग कर देंगे, इन मतलब अंदर, हेयर को अलग कर देंगे, हेयर मतलब यहाँ पर। तो यहाँ पर जो अभी पैदा हुआ है, जिसने जन्म लिया है, वो यहाँ है, वो इन है, मतलब वो इन हेरिटेज है, मतलब वो इनबॉर्न है, जो भी है। इन बिल्ट मतलब अंदर ही बना हुआ, इन बिल्ट मतलब इंटरनल, वो इनबॉर्न वैसा ही है। इन एट, इनको अलग कर देना, एट को अलग कर देना है। एट मतलब खाना, तो वो अपने अंदर ही अंदर खाते रहता है, जैसे हमारी गौ माता होती है, गाय होती है, वो अंदर ही अंदर खाते रहती है, मतलब वो इनबॉर्न वैसे ही है। ओके, तो इनेट का मतलब होता है इनबॉर्न या फिर नेचुरल। अबेट, अबेट का मतलब होता है डिक्लाइन या लेसन, लेसन वर्ड बना है लेस से, ये वो वाला लेसन नहीं है, LESSON लेसन नहीं है, लेसन का मतलब होता है, LESSON का मतलब होता है लेसन मिलना, मतलब कोई पाठ मिलना, धड़ा मिलना। ओके, और ये लेसन का मतलब होता है LESSEN, कम हो जाना, लेस हो जाना। डिक्लाइन मतलब ये कम हो जाना। अबेट, अबेट से हम याद कैसे रखेंगे, ए को अलग कर देंगे, बेट को अलग कर देंगे। कोई हमारे साथ बेट नहीं लगा रहा है, मतलब कोई हमारे साथ चैलेंज नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, वो अबेट है, वो बेट नहीं है, अबेट है, तो वो डिक्लाइन हो जा रहा है, उसकी एनर्जी डिक्लाइन हो रही है, इसलिए वो बेट नहीं लगा रहा है, अबेट हो रहा है। देन हॉल्ट, हॉल्ट का मतलब है रुक जाना, स्टॉप हो जाना। तो हम याद रखेंगे, कोई व्हीकल है जो हॉल में पार्क हो रही है, मतलब हॉल में ला के रख दे रहे हैं, मतलब वहाँ पर स्टॉप हो रहे। देन सब साइड, मैंने आपको कुछ सेशंस में बताया, सब का मतलब हिंदी वाला सब ले लेना है, मतलब सारा का सारा, साइड, कोई बोल रहा है कि सारे का सारा साइड में रख दो, मतलब ये वाली जगह वैकेंट कर दो, डिक्लाइन कर दो। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड है हमारा वेरीनेस, वेरीनेस वर्ड बना है वेरी से, वेरी का मतलब क्या होता है, कॉशियस, मतलब बहुत ज़्यादा चिंता करना, किसी की केयर करना, परवाह करना। तो इसका मतलब है अटेंटिवनेस, वेरीनेस का मतलब है अटेंटिवनेस, किसी की केयर करना। कॉशन भी वर्ड बना है कॉशियस से, तो कॉशियस रहना मतलब केयरफुल रहना। ओके, सर्कमस्पेक्शन, स्पेक्शन को अलग कर देना है, सर्कम को अलग कर देना है। कोई सर्कम है, मतलब कोई सर्कल है, उसका इंस्पेक्शन करना है, मतलब हमें बी केयरफुल, केयरफुल रहना है उस सर्कल के बारे में, इसलिए हम इंस्पेक्ट कर रहे हैं। देन नेक्स्ट वर्ड है हमारा वेरीनेस से, अब याद कैसे रखेंगे, वेरी को अलग कर देना है, वेरी साउंड्स लाइक ये वाला वेरी, मतलब बी केयरफुल, वेरीनेस। देन विजिलेंस, विजय जो है वो लेंस लगा रहा है, विजय को किसी ने, विजी साउंड्स लाइक विजय, विजय को किसी ने बोला है बी केयरफुल, तो केयरफुल रहने के लिए उसकी आंखों से दिखाई नहीं देता, इसलिए उसने क्या किया, लेंस लगा दिए, लेंस साउंड्स लाइक लेंस, आंखों में लगाने वाले लेंस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सल्यूटरी, सल्यूटरी का मतलब है बेनिफिशियल,
जब हम किसी को सल्यूट करते हैं मतलब हम किसी को रिस्पेक्ट देते हैं, मतलब हम उन्हें इम्पोर्टेंस देते हैं। सल्यूटरी साउंड्स लाइक सल्यूट। ओके, सो सल्यूट जो है, जब हम किसी को सल्यूट कर रहे हैं तो हम किसी को एडवांटेज दे रहे, मतलब हम उसको इम्पोर्टेंस दे रहे, वो एडवांटेजियस है। कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव मतलब बनाना। ओके, किसी चीज़ को कंस्ट्रक्ट करना। तो हम किसी को सल्यूट कर रहे हैं मतलब उसको क्या करें, हम उनको कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, हम उनको ऊपर उठा रहे, मतलब हम रिस्पेक्ट दे रहे। स्क्वालिड, स्क्वालिड का मतलब होता है इम्प्रॉपर, जो कोई चीज़ ठीक से बनी हुई नहीं है, मतलब वो परफेक्ट नहीं है, मतलब वो क्या है, इम्प्रॉपर है। तो स्क्वालिड से हम याद कैसे रखेंगे, स्क्वायर को अलग कर देना है। स्क्वायर साउंड्स लाइक स्क्वीज, मतलब किसी चीज़ को दबाना, प्रेस करना। जैसे हम कपड़े धोने के बाद उसको प्रेस करते हैं, मतलब हाथ से प्रेस करते हैं कपड़े धोने के बाद, दैट इज़ हम उसके स्क्वीज़ करते हैं ताकि उसका पानी निकल जाए, उसका मतलब होता है स्क्वीज़। देन स्क्वालिड साउंड्स लाइक सॉलिड, तो किसी सॉलिड चीज़ को कोई स्क्वीज़ करेगा तो वो भाई इम्प्रॉपर तरीका है, कि कोई सॉलिड चीज़ स्क्वीज़ तो हो नहीं सकती। ओके, वो दब नहीं सकती, तो वो तरीका क्या है, इम्प्रॉपर है। देन डर्टी, कोई चीज़ डर्टी है मतलब इम्प्रॉपर है। फोल, फोल का मतलब होता है कोई बर्बाद हुई चीज़, मतलब जो कोई बिगड़ी हुई चीज़ है उसे बोलते हैं फोल। तो फूल से याद रखना है, फूल क्या होता है, इम्प्रॉपर होता है, तो फूल से ही फोल लगा दिया। या फिर गोल होता है, तो गोल अगर फोल हो जाए, मतलब गोल अगर फेल हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर हो जाएगा। देन नेस्टी, नेस्टी साउंड्स लाइक नाश्ता, तो कोई भी नाश्ता प्रॉपर तरीके से नहीं बना है, मतलब वो नाश्ता इम्प्रॉपर हो रहा है। ओके, नेस्टी, वो नाश्ता ना हो कि वो नेस्टी है, मतलब वो नाश हो रहा है, वो इम्प्रॉपर है। अनसेवरी, कोई किसी चीज़ को अगर हम सेव नहीं कर रहे हैं, बार बार अनसेवरी कर रहे हैं, मतलब वो चीज़ हमारे लिए इम्प्रॉपर है, इसलिए वो हम अनसेवर कर रहे हैं, मतलब हम उसको सेव नहीं कर रहे। देन मीड, मीड का मतलब होता है किसी को अवार्ड देना या रिवॉर्ड देना, मतलब किसी को भेंट देना। सो जब हम किसी से मिल रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, मीट। तो मीड साउंड्स लाइक मीट, लेकिन हम मिलने के बाद क्या करें, मीड, मतलब उसको किसी चीज़ की नीड है, इसलिए हम उनसे मिलने के बाद उन्हें अवार्ड दे रहे। ओके, सो मीड जो होता है वो क्या होता है, अचीवमेंट होती है, मतलब हम किसी को अवार्ड दे रहे। तो अवार्ड किस लिए दिया जाता है, किसी को अचीवमेंट फुलफिल कर रहे हैं कोई, तो इसलिए हम उसे शाबाशी के तौर पर अवार्ड देते हैं, दैट इज़ अचीवमेंट। देन डेजर्ट्स, हम अगर उन्हें अवार्ड नहीं देंगे तो भाई डेजर्ट के फॉर्म में हम उन्हें अवार्ड देंगे, मतलब उन्हें अच्छा लगेगा, किसी अचीवमेंट के लिए हम उन्हें डेजर्ट दे रहे हैं। मतलब डेजर्ट्स का मतलब होता है स्वीट डिश। ओके, तो वो वाला डेजर्ट्स याद रखना है। So before ending this session, I would like to make an announcement here. We are going to start bank exam live course of IBPS, SBI, RBI, NABARD and insurance from coming 24th of June, which is live online batch course, जिसमें आपको 120 प्लस लाइव क्लासेस, 100 प्लस वीडियो लेक्चर्स, डेली क्लास असाइनमेंट्स और कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, और जिसकी फ़ीस रहेगी 4250 ओनली. So those who want to join this course, please go through the link which is given in the description box given below. So that's all for today. Thank you.